रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले भारतीय संविधान में हमने एक अनुच्छेद 110 तक देखा हुआ है, जिसमें अनुच्छेद 109 में धन विधेयक क्या है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। तो आज देखते हैं हम अनुच्छेद 111, जिसमें कहा गया है विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति। किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, यानी कि विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति। इसका क्या अर्थ है? देखिए, कोई भी विधेयक अगर पास कराना है, उस विधेयक को एक्ट बनाना है, तो उसके 3 चरण होते हैं। पहला, लोकसभा या राज्यसभा में उसे लेके आइए, फिर दोनों जगह से पास करवाइए, यानी लोकसभा से भी पास करवाइए और राज्यसभा से भी पास करवाइए। अब जब दोनों जगह से पास हो गया तो लास्ट में उस पर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होते हैं। बिना राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के कोई भी बिल या फिर विधेयक आप बोलें तो वो एक्ट नहीं बन सकता। ठीक है, तो देखिए, फिर वही यहाँ पे उसी चीज़ की चर्चा की गई है कि विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति की, यानी कि वो कैसे अनुमति देंगे। और राष्ट्रपति 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं, यानी किसी विधेयक को देखने के बाद, उसे समझने के बाद राष्ट्रपति जी 3 प्रकार की प्रतिक्रिया देते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है अत्यंतकारी वीटो, जिसको अब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को रद्द कर देता है और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। अत्यंतकारी वीटो नॉर्मल भाषा में समझिए कि राष्ट्रपति जी के पास दोनों सदनों से पारित होकर कोई विधेयक गया, राष्ट्रपति जी ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया कि भैया ये जो विधेयक है ये एक्ट बनेगा ही नहीं, इसको हम पास ही नहीं करेंगे, ये पूरी तरीके से रद्द कर देते हैं, जिसको अत्यंतकारी वीटो कहते हैं। लेकिन वर्तमान में यह नहीं है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा यह समाप्त कर दिए गए हैं। यानी हमारे मूल संविधान में जो अत्यंतकारी वीटो था, इसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। और 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि उस समय संविधान में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, फिर दूसरा है निलंबकारी वीटो, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, यानी कि हमारे राष्ट्रपति जी के पास जब कोई विधेयक पहुंचता है सिग्नेचर करने के लिए, तो राष्ट्रपति जी उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद वो उसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं, यानी कि आप लोग एक बार फिर से विचार कर लीजिए कि क्या ये नियम बनेगा या फिर क्या इस विधेयक को पास करना चाहिए, मतलब पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं कि एक बार अच्छे से आप लोग फिर से सोच समझ लीजिए, करें सिग्नेचर कि नहीं करें सिग्नेचर, है ना। फिर ये हो गया निलंबकारी वीटो। अब अगला है जेबी वीटो। इसके द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं। यानी कि देखिए, इसके पहले जो 2 वीटो थे, अत्यंतकारी वीटो, उसको उसमें सीधे रद्द कर देते थे। निलंबकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए लौटा देते थे कि आप एक बार फिर से पुनर्विचार कर लीजिए। लेकिन जो जेबी वीटो है, इसमें राष्ट्रपति हस्ताक्षर ही नहीं करते, सिग्नेचर ही नहीं करते, बल्कि उसको जेब में लेके घूमते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए पॉकेट वीटो लिखा हुआ है, मतलब जेब में हमेशा लेके नहीं घूमते, लेकिन इसको कहा गया है कि राष्ट्रपति जी उसको जेब में धर लिए हैं, क्योंकि उस पर सिग्नेचर ही वो नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये केवल एक केस लटकाने वाला काम है कि ना ही सिग्नेचर करेंगे, ना ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, इसको टेबल पे पड़े रहने दो। ऐसा एक बार हुआ भी है। जो डाक संशोधन विधेयक था, इस पे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देके इसको जेबी वीटो के तहत रोक लिया गया था। तो ये हो गया 3 तरीके के वीटो। अब एक और है जो कि यूएसए में है। यूएसए में जब राष्ट्रपति निलंबकारी वीटो के तहत विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, तो उस विधेयक को अधिक बहुमत से पारित करके भेजा जाता है, जिसे क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ निलंबकारी वीटो है कि राष्ट्रपति जी उसको पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। ठीक है, तो जब वो विधेयक पुनर्विचार के लिए गया है, तो अमेरिका में क्या होता है कि अगर कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा है, तो अब जब वो विधेयक वापस लौट के आएगा तो उसे अधिक बहुमत से पारित करना होगा। पिछले बार
उस विधेयक को पारित करने के लिए जितने सदस्यों ने मतदान किया था उसके पक्ष में, उससे कहीं ज़्यादा लोग इस बार उस पर बहुमत करके भेजेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि पिछली बार या फिर पिछली बार ही मान लीजिए, अगर उस विधेयक को पास करने के लिए 100 लोगों ने वोट किया था और 100 लोगों के वोट से वो विधेयक पारित हो गया, तो इस बार कम से कम 101 लोग तो चाहिए ही चाहिए। यानी कि पिछली सीटों से, पिछले सदस्यों से एक्स्ट्रा ज़्यादा लोग इस बार उस विधेयक को पास करेंगे, तभी वो कानून बनेगा, जिसे क्वालिफाइड वीटो कहते हैं। ये हमारे भारत में नहीं है बल्कि ये यूएसए में है। यानी कि ओवरऑल 4 तरीके के वीटो होते हैं, जिनमें भारत में 3 तरीके का वीटो था और वर्तमान में 2 तरीके का वीटो है, एक निलंबकारी वीटो और दूसरा जेबी वीटो। तो आई होप कि आपको यह अनुच्छेद 11 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।